हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसे अंग्रेजी में ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। परिभाषा है उसकी, देखिए। वे तत्व जिसके n-1d उपकोष परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूरे भरे ना हो या रिक्त हो, आंशिक भरा हो, इसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हमारा Cu 3D10 4s1, ठीक है। 3D10 4s1 ये Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। आपको क्या ये कोष भरा हुआ है या नहीं है, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। n-1 इसका मतलब होता है n, कितना? n, ठीक है। तो आपको लग रहा है पूरा है, ठीक है। पर देखिए क्या है, Cu पर +2 चार्ज होता है। Cu पर कितना चार्ज होता है? +2, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 3D10 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां 3D9 बचेगा और 4s1 होगा तो वो निकल जाएगा, तो 4s0 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आंशिक भरा हुआ। क्या? आंशिक, ठीक है। क्योंकि ये पूर्ण भरित नहीं है, ठीक है। आंशिक, ठीक है। आंशिक भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे संक्रमण तत्व है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये आंशिक भरा हुआ क्यों है, ठीक है। देखिए लिखा है, Cu का परमाणु अवस्था में n-1d 3d कक्षक पूरा भरा है। आपको दिख रहा है पूरा भरा है, ठीक है, पूरा भरा है। और आपको यह भी दिख रहा है संक्रमण तत्व, यस या नो, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है या नहीं है आपको नहीं पता, ठीक है। कक्षक पूरा भरा है, फिर भी यह संक्रमण तत्व है, ठीक है। फिर भी यह संक्रमण तत्व है, क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है मेरे प्यारे दोस्तों, Cu पर +2 चार्ज लगा हुआ है। Cu पर कितना चार्ज लगा हुआ है? Cu पर +2, यानी कि इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2 है, +2 में है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2 में है। n-1d 3d कक्षक आंशिक भरा है, 3D9 4s0 Cu+ है, इसलिए, ठीक है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण है, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण करते हुए उसने एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, यहां 0 कर दिया, यहां 9 कर दिए, इसलिए ये आंशिक भरा हुआ है, ठीक है। पूरा भरा हुआ नहीं है, पूर्ण भरित नहीं है, आंशिक भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ नहीं है, पूर्ण भरित नहीं है, आंशिक भरा हुआ है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं जिंक। कौन सा? जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 4s2, ये होता है ना? हाँ, 3D10 4s2। तो इस होता तो इस पे भी है +2 चार्ज, होता इस पे भी +2 चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों? 3D10 4s+ जो 2 होता है वो 0 हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दे देता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दे देता है, और ये पूरा 3D10 पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये संक्रमण आंशिक भरा हुआ नहीं है, यानी कि पूर्ण भरित है। ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ है। और इसमें क्या था? इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए एक यहां से लेता है, वो एक यहां से लेता है, इसे 10 को 9 कर देता है, इसे 0 कर देता है, इसलिए यहां और यहां से क्या करता है? 4s2 से दोनों ले लेता है और यहां
पूरा कर लेता है ये काम, ठीक है। और यहाँ पर 3d10 के 10 बचते हैं, ठीक है। समझ में आ चुका होगा पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखिए, अर्थात Zn एक संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गए हैं सिर्फ 2, ठीक है। 3D में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। ये संक्रमण तत्व था, ये संक्रमण तत्व है, ठीक है। ये संक्रमण तत्व नहीं है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। एक एग्जांपल ये दे दिया, ठीक है, उतार लीजिए इसे, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, जी CD, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4d10 5s2। ये हमारा क्या है? स्कैंडियम है, 4d10 5s2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जो स्कैंडियम है, जो +2 चार्ज होता है इसके ऊपर, तो वो क्या करता है कि 4d से तो बिल्कुल बोलता नहीं है, 4d से टच नहीं करता है, और 5s2 से। और मैं आपको ये बता दूं, पहले इलेक्ट्रॉन s से जाते हैं। नंबर ऑफ n यहां ज्यादा है, नंबर ऑफ n यहां ज्यादा, अधिकतम है, इलेक्ट्रॉन वहां से जाते हैं। पहले मैंने बता दिया आपको, पहले ही नंबर ऑफ n यहां ज्यादा होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो S2 0 हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन दोनों चले जाते हैं, यहां 0 हो जाता है। तो ये क्या है? 4d10 का 10 ही बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात, देखिए, अर्थात स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व नहीं है। स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। 2 एग्जांपल दे दिए और आपको अच्छे से क्लियरिटी आ चुकी होगी कि किस तरीके से, मतलब संक्रमण तत्व कौन से होते हैं और संक्रमण तत्व कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बता लीजिए, अगला देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। ये क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये पॉजिटिव है Z, ठीक है। इसके चारों तरफ आप जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये कोष है, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये कोष है। क्या है? कोष, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बाह्यतम कोष। ये क्या कहलाता है? बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष, और ये दोनों कहलाते हैं आंतरिक कोष। आंतरिक कोष, ठीक है। ये दोनों आंतरिक कोष कहलाते हैं। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा ये नाभिक किसको खींचने की कोशिश करेगा? सबसे ज्यादा इसको, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको, ठीक है। सबसे कम इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इस पर, ठीक है। उससे ज्यादा इस पर, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इस पर, ठीक है, ठीक है। तो बाह्यतम कोष वाला क्या होता है कि जो आंतरिक कोष वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक कोष में घूम रहे हैं, ठीक है, ये बाह्यतम कोष वाले की रक्षा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों कोष हटा दिए जाए, ये दोनों कोष हटा दिए जाए, तो इन पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। इन पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा लास्ट बाह्यतम कोष वाले पे, ठीक है। ये दोनों आंतरिक कोष वाले ये क्या करते हैं? आत्मरक्षा करते हैं इसकी, बाह्यतम कोष वाले की। क्यों? क्योंकि इस पे इतना इफेक्ट पड़ेगा इस नाभिक का, और इस पे पड़ेगा उतना इस पे नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में कोई आपको बड़ा पीट रहा है, ठीक है, और कोई आपको चाहता है वो बीच में आ जाए आपके,
तो ठीक है, उसने क्या क्या किया, आपकी मतलब आपको बचाने की कोशिश की, आपको सुरक्षा देने की कोशिश की, ठीक है। उसी तरीके से इस बाह्यतम वाले की सुरक्षा ये आंतरिक वाले कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इसका मतलब होता है हिंदी में परीक्षण प्रभाव। परीक्षण प्रभाव, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक है, परीक्षण प्रभाव को सिग्मा से, ठीक है। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? ये इफेक्ट है नाभिक के द्वारा इफेक्ट, तो जेड इफेक्ट क्या कहलाता है? जेड इफेक्ट, ठीक है, ये क्या कहलाता है? जेड इफेक्ट। जेड से ही प्रदर्शित करते हैं, किससे? जेड से, ठीक है। जो जेड इफेक्ट होगा, जेड इफेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? जेड इफेक्ट बराबर होगा जेड माइनस सिग्मा के, ठीक है, कि कितना उस पर प्रभाव घट रहा है, ठीक है। इस जेड में से कितना माइनस, यानी कि ये कितनी सुरक्षा कर पा रहा है इसकी ये कितनी सुरक्षा कर पा रहा है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये परीक्षण प्रभाव है सिग्मा, ठीक है, और ये दोनों इसकी कितनी सुरक्षा कर पा रहे हैं, ये दोनों इसकी कितनी सुरक्षा कर पा रहे हैं, इसलिए जेड इफेक्ट में से जेड में से माइनस सिग्मा को कर देंगे, तो हमारा इसका इफेक्ट है, इसका प्रभाव है, निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए आंतरिक कक्ष, जो आंतरिक कक्ष है बाह्यतम, आंतरिक कक्ष बाह्यतम, कोष, आंतरिक कक्ष बाह्यतम कोष के कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाता है, ठीक है। आंतरिक कक्ष बाह्यतम कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाता है, आपको ये पता चल। इसे हम कहते हैं सिग्मा को परीक्षण नियतांक। परीक्षण नियतांक, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहेंगे शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। अर्थात नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कोष पर कम होता है, ठीक है। नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कोष पर कम होता है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उतार लीजिए। देखिए नाभिक का, जैसे लिखिए नाभिक का बाह्यतम कोष पर
प्रभाव, बाह्यतम कोश पर प्रभाव क्या कहलाता है? नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब है कि जेड इफेक्ट यानी कि बाह्यतम कोश का इफेक्ट घटेगा, बढ़ेगा, तो उसका आकार यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का आकार है घटेगा। ठीक है, इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का आकार घटेगा, इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का आकार बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा, इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का आकार घटेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव, बाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव। ठीक है, बाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव क्या होता है? देखिए, बाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव होता है जेड इफेक्ट। आपने अभी देखा था, बाह्यतम कोश पर नाभिक का प्रभाव यही तो होता है, जेड इफेक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आपके काम आएंगे। ठीक है, देखिए, आंतरिक कक्षकों द्वारा आंतरिक कक्षकों द्वारा बाह्यतम कोश का रक्षण, बाह्यतम कोश का रक्षण, परीक्षण प्रभाव, इसका मतलब होता है इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, सही है। परीक्षण प्रभाव, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर होगा? एस पर, उससे कम पी पर, उससे कम डी पर, उससे कम एफ पर, सबसे कम एफ पर होगा। ठीक है, सबसे कम किस पर होगा? एफ। 4s पर सबसे कम होगा, 4p पर उससे ज्यादा होगा, और 4d पर उससे 4d पर उससे ज्यादा होगा, और 4f पर उससे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर होगा, सबसे ज्यादा इस पर होगा, उससे कम इस पर, उससे कम इस पर, उससे कम इस पर। ठीक है, और एस पर ज्यादा होगा, उससे कम उस पर, इस पर, इससे कम इस पर, इससे कम इस पर। ठीक है, इसका एफ का बाह्यतम कोश सबसे बाहर होता है, इसलिए नाभिक का प्रभाव सबसे एफ पर कम होगा, उससे ज्यादा इस पर, उससे ज्यादा इस पर, इससे ज्यादा इस पर। ठीक है, डी तथा एफ का परीक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। ठीक है, डी तथा एफ का परीक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, क्योंकि ये सबसे बाह्यतम कोश वाले
नाभिक हैं, सही है। बाह्यतम को नाभिक के चारों तरफ सबसे बाहरी कोष में घूमते हैं, चारों तरफ सबसे बाहरी कोष में डी तथा एफ, ये सबसे बाहरी कोष में, इसलिए दुर्बल प्रभाव होता है इन पर, सबसे कम प्रभाव होता है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही लगे मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।